है आप लोगों को, हर बात में राजनीति, हर मुद्दे पर राजनीति। लेकिन जब महंगाई का सवाल होता है उस पर भी ये राजनीति करते हैं। किस तरह से जब उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आपकी सरकार गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही थी, ऐसे हालात में बिहार ने आप लोगों की छाती पर बुलडोजर चला दिया। तो हमें रोना किस बात का है जी? पता था बारसोई से मेरा घर 20-25 किलोमीटर दूर है। बारसोई से रामनवमी का प्रसाद खाने के लिए मेरे पिताजी के नाम से चिट्ठी जाती थी, और जिन जिन के नाम से चिट्ठी जाती थी वो गौरवान्वित महसूस करते थे। और आज रामचंद्र की जन्मदिन में तुम लोग तलवार निकालोगे खाली मैदान में? अरे मैदान जंग में तलवार निकालो ना, चाइना के खिलाफ तलवार निकले, वहां तलवार नहीं निकलेगी। विजय सिन्हा जी, अब विजय सिन्हा जी को मिर्ची लग गई। ये देखिए तुष्टिकरण है, ये तुष्टिकरण है। हमने कहा ये तुष्टिकरण क्या है जी? इसमें तुष्टिकरण क्या है? नहीं, हिंदू धर्म का जो महान आस्था का पर्व है उसके सम्मान में छुट्टी नहीं हो रही है। ये शब-ए बारात के सम्मान में छुट्टी हो रही है। हमने कहा कि शब-ए बारात जैसी एक त्योहार, ये त्योहार नहीं है, इबादत की रात है। बस एक मिसाल हम लोगों ने दिया। इसको भी आप सांप्रदायिकता से जोड़ते हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? हर बात में राजनीति, हर मुद्दे पर राजनीति। लेकिन जब महंगाई का सवाल होता है उस पर भी ये राजनीति करते हैं। मुद्रास्फीति का जो सवाल होता है उस पर भी ये राजनीति करते हैं। कौन है जिम्मेदार? रुपया का मूल्य गिर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? एक स्टेट गवर्नमेंट होता है कि केंद्र सरकार होती है? केंद्र सरकार है जिम्मेदार। बेरोजगारी जो आज है, कौन है इसके जिम्मेदार? आप है इसके जिम्मेदार। स्टेट का जो हक है जीएसटी के तहत, आज जो अरबों खरबों रुपया गरीब मजदूरों के जेब से जो जाता है उसका जो हिस्सा मिलना चाहिए, स्टेट को आप वो देते नहीं है। बिहार के खिलाफ आपने एक अघोषित युद्ध शुरू करके रखा है। इसलिए क्योंकि आपको बिहार की जनता की मर्जी और अभिमत का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने आप लोगों को गर्दन पकड़ के अपने अलायंस से निकाल दिया और बिहार की महान जनता का महागठबंधन आज बना। इसलिए ना तो अपनी करेंसी जब तो निपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, अब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब तुम लोग सत्ता में थे तब ठीक था ना, और आज 6 महीना हो गया तो तमाम गुनाह का जिम्मेदार ये महागठबंधन की सरकार है ना। हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इस जिम्मेदारी को कबूल करके हम अपने संचालन से बिहार के विकास और बिहार की जनता के अमन चैन की हिफाजत का कदम उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध। लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई की अगुवाई भी बिहार करेगा। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया देख रही है बिहार को कि किस तरह से जब उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आपकी सरकार गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही थी, ऐसे हालात में बिहार ने आप लोगों की छाती पर बुलडोजर चला दिया। तो हमें रोना किस बात का है जी? किस बात का रोना है? मुकाबला होगा बराबर बराबर, आमने सामने, पीछे से नहीं। तुम दंगा भड़का के मुकाबला करने चाहता है। जब जब अमित शाह आता है, अमित शाह बिहार में आया तो फुलवारी शरीफ का दंगा कर दिया, और अमित शाह आने वाला था तो बिहार शरीफ का दंगा करवा रहा है।
पढ़ना लिखना इन लोगों को जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं कोई भला आजकल बोलता है जी? जितेंद्र जी, प्रकाश को कोई पूछेगा तुम कितना पास हो? प्रधानमंत्री पर यह सवाल क्यों उठ गया? सवाल उठा क्यों? अरे प्रधानमंत्री साहब, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बेहतर हुकूमत की नुमाइश कर सकते हैं। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे लोग। सम्राट अकबर जब किताब कोई कागज मिलता था आंखों से चूमते थे, या अल्लाह तूने मुझे इल्म नसीब नहीं किया। पूरी दुनिया देखती है, जानती है कि हैदर अली ने किस तरह से शांतिपूर्ण बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक निजाम स्थापित किया, और सम्राट अकबर पूरी दुनिया में जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल कायम किया है, इसलिए सम्राट अकबर इसे हजम नहीं होता है। तो ये हमें बाबर की औलाद कहेंगे तो ठीक, हम उनको सावरकर की औलाद कहते हैं तो गलत। अरे हम भगत सिंह की औलाद है, अशफाकुल्लाह खान की औलाद है, राम प्रसाद बिस्मिल की औलाद है, खुलेआम ऐलान करते हैं। हम हगमुत के मरने का तमन्ना नहीं करते हैं। क्रांति की राह पर बड़े चले हैं, हम सीने में गोली खाकर मारने की तमन्ना रखते हैं। तू क्यों रो रहा है? तेरे सावरकर ने क्यों रोया, गिड़गिड़ाया, माफी मांगी? हमने इसलिए विधानसभा में कहा कि ऐसी हरकत मत करो, फिर कल तुम लोगों को माफी मांगना पड़ेगी। अरे माफी मांगना कोई खराब बात नहीं है जितेंद्र जी, अगर गलती होती है तो माफी मांगा जाता है, ठीक है। तो सावरकर ने जो माफी मांगी उस पर भी तो एक बार माफी मांग के हिम्मत दिखाओ, एक बार सही। कि शुरुआती दौर में तो सावरकर जी ने क्रांतिकारी पहलकदमी ली जरूर, लेकिन उसका रोमांस अंडमान के जेल में जाने के बाद दिन ही में सितारा नजर आने लगा। और जब 5 रुपया तोला सोना बिकता था, पत्रकार महोदय लोग, आज सोने का मोल कितना है? 7,000 रुपया एक तोला, और 5 रुपया सोना का तोला बिकता था। उस पर सावरकर जी को मेहरबानी करके अंग्रेज हुकूमत 60 रुपया महीना वजीफा देते थे। क्यों? कौन सी बात थी? यही बात है कि तो बिहार शरीफ में दंगा भी भड़काओगे और गिरिराज सिंह ऐलान भी करेगा कि हिंदू दहशत में है। अरे कोई दहशत में नहीं है, हिंदुस्तान की जनता पूरी ताकत से खड़ी है। आरएसएस के सीने में दहशत समा गई है, बजरंग दल में दहशत समा गया है। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन में कभी मिठाइयां बांटी करती थी, कभी खुशी अमन चैन हुआ करता था। बारसोई से मेरा घर 20-25 किलोमीटर दूर है। बारसोई से रामनवमी का प्रसाद खाने के लिए मेरे पिताजी के नाम से चिट्ठी जाती थी, और जिन जिन के नाम से चिट्ठी जाती थी वो गौरवान्वित महसूस करते थे। और आज रामचंद्र की जन्मदिन में तुम लोग तलवार निकालोगे खाली मैदान में? अरे मैदान जंग में तलवार निकालो ना, चाइना के खिलाफ तलवार निकले, वहां तलवार नहीं निकलेगी। वहां एक आवाज नहीं बुलंद कर सकते हो तुम। अरे प्रधानमंत्री, तुम खामोश क्यों हो? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तुम्हारा अभिमत क्या है? देश जानना चाहता है। अदानी से आपका रिश्ता क्या है? देश जानना चाहता है। न तुम गुंगा है, न तुम बहरा है। इतने बड़े लफाज छोटी छोटी बातों को इतना दिलचस्प अंदाज में भारत की जनता के सामने तुम पेश करते हो, और इतना बड़ा इल्जाम लगता है देश पर। देश के तुम रहनुमा हो, तुमको बोलना होगा अडानी से तुम्हारा रिश्ता क्या है। इसी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, चाहे फुलवारी शरीफ हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे ससाराम हो, चाहे बिहार शरीफ हो, चुन चुन करके मुसलमानों के दुकानों को टारगेट किया गया, सुरेंद्र आप जी ने कहा। और शिक्षा का एक महान संस्थान, एक मदरसा, जहां हिंदी उर्दू फारसी की पढ़ाई
8 से होती है। आप और हम जानते थे कि जामिया मिलिया में प्राइमरी से लेके एमए तक, पीएचडी तक पढ़ाई होती है। आप और हम जानते थे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिंटो हाई स्कूल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। लेकिन हम लोग को कल पता चला कि ये अजीजिया मदरसा जो है ये भी प्राइमरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी की डिग्री देता है, और उसके अंदर में उसकी लाइब्रेरी को तुमने तहस नहस कर दिया। 10,000 किताबों को जला दिया, कम से कम 4,000 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जला दिया। तुमको शर्म नहीं आती? भाई मस्जिद खड़ी है, उसमें तुमने 2 घंटे के लिए उसका गुम्बद में चढ़ के एक झंडा लगा दिए, तो वो मस्जिद मंदिर हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। तुम हिंदुस्तान के अमन चैन की जो जनता है, जो गंगा जमनी तहजीब पसंद की जनता है, उनकी छाती पर तुम लोगों ने ये सब झंडा लगाने का काम है, इसी काम किया है, नापाक काम है। इसलिए भारत की जनता और बिहार का जनता खड़ी हो रही है। यकीनन हम इसका मुकाबला करेंगे, और जरूर हम लोगों ने डीएम से बात की और डीएम ने कबूल किया। हम लोगों ने कहा डीएम साहब ये प्रशासन की चूक है। कहा कि बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। किसकी कॉन्स्पिरेसी है? जवाब देना होगा। और कॉन्स्पिरेटर को कमर में रस्सी लगा के बाकीपुर सेंट्रल जेल जो यहाँ था, जो अभी दूसरी जगह है, वहाँ बेउर जेल में तुमको घुसाना होगा, और तभी अमन चैन जो है कायम हो सकती है, तभी जनता का भरोसा आप पर हो सकता है। हम लोग चले आए तो बनौलिया नाम का एक जगह है, खैराबाद उसके पीछे है, वहां जमा होने लगे लोग। तो जो है हमने फोन किया डीएम को, डीएम ने कहा कि मैं जा रहा हूं सर, देखता हूं। और आधा घंटा के बाद उन्होंने फोन किया कि कुछ लोग को मैंने गिरफ्तार किया है। चलिए ठीक है। उसके बाद भी जो दंगे हुए, दंगे के प्रतिवाद में कुछ प्रतिवाद तो लोग करते हैं, कुछ रजिस्ट करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, कुछ हिंदुओं की भी दुकान जलाए हम लोगों ने देखा। तो क्या दुकान जलाए जरूर, लेकिन ये सब प्रायोजित दंगा है दोस्तों। इसलिए दंगा को अडानी अंबानी का जो साथ रिश्ता है, ये जो सवाल पूरा देश पूछता है, इससे भड़काने के लिए, आम जनता को गुमराह करने के लिए और हिंदू मुसलमान का समीकरण स्थापित करने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, ये सुनियोजित साजिश के तहत ये दंगे हो रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा, और मुझे लगता है कि बिहार शरीफ इस बात को समझ गया है। जिस तरह से उन्हें फुलवारी शरीफ में नाकाम किया, उसी तरह से बिहार शरीफ में जो बड़े पैमाने का दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था, उसमें कामयाब नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, हमारे बहुत से साथी है भाकपा माले के हाउस के बगल में, उनको लगा कि मौल साहब, इनको तो पता चला नहीं, इनको लगा कि हम हिंदू हैं, हमारी दुकान को जलाया नहीं। और ऐसा सिटी मॉल जिसमें शाहनवाज आलम साहब ने उद्घाटन किया, लेकिन शाहनवाज आलम, चूंकि नाम शाहनवाज है इसलिए आप मुसलमान हैं, इसलिए आप भाजपा में आपकी गिनती नहीं है, उस मॉल को भी इन लोगों ने जला दिया। दोस्तों, लाखों की, करोड़ों का दौलत का जो नुकसान हुआ है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से, और कल बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से हम लोग इस सवाल को उठाएंगे। और बिल्कुल भाजपा और बजरंग दल और आरएसएस की साजिश बिहार में नहीं चलेगी, और इसके खिलाफ जो लड़ाई है पूरे देश में लड़ने के लिए बिहार की जनता तैयार है, और बिहार शरीफ की जनता तैयार है। 10-10 लाख रुपया का मुआवजा दे, और जिन लोगों ने साजिश को उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाले। और डॉक्टर सुनील की जो वहाँ संलिप्तता है, जो वहाँ का एमएलए है, लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर सुनील धनेसर घाट के मंदिर में कभी नहीं गया जीवन में, लेकिन इससे पहले, दंगा से पहले उन्होंने धनेसर घाट के मंदिर में जाकर के साजिश किया, लोगों को भड़काया। हम सवाल करते हैं कि भाई आपकी सीबीआई क्या कर रही है, या आपकी जो आईबी क्या कर रही है, आपकी सीआईडी क्या कर रही है, आपका एसपी क्या कर रहा है? ये लफाजी करने से नहीं होगा, पूरी तरह से एसपी जिम्मेदार है। इसलिए हम लोगों ने डीएम को कहा, प्रशासन की उपेक्षा है, उदासीनता है या संलिप्तता है, इसका जवाब बिहार शरीफ और बिहार मांगता है। डीएम साहब, हम लोग एक निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय जांच दल की मांग करते हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी करने का हम लोग मांग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।